जय हिंद। लास्ट क्लास में डीएनए में अलग अलग न्यूक्लियोटाइड एवं उनकी संख्या देखे थे। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना है। डीएनए की प्रतिकृतियां क्या होता है, फिर इसका डेफिनेशन देखेंगे, बाद में उसको समझेंगे और फिर नोट करेंगे, लिख डालेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, हम लोग शॉर्ट में पढ़े हैं कि डीएनए जो है, डीएनए से डीएनए बनने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है उसमें जो एंजाइम सहायता करता है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए रेप्लिकेशन की जो क्रिया होती है वो हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में होता है। ये कुछ डेफिनेशन से संबंधित रिलेटेड टर्म है, उसको पहले नोट करेंगे और पहले डीएनए को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। कह सकते हैं डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती है। डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती है। डीएनए रेप्लिकेशन इस क्रिया में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सहायता करता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सहायता करता है और डीएनए रेप्लिकेशन की जो क्रिया होती है वो हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में, ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट में एक तरह से लिख सकते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में होती है। इसको नोट करें, इसके बाद इसको डायग्राम से समझाते हैं कैसे होता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन की क्रियाविधि हम लोग देखे हैं कि डीएनए जो होता है वो दोहरी कड़ी संरचना होता है कुछ इस प्रकार से ये डीएनए है और इसमें हेलिक्स में क्या होते हैं, बेस पेयर 10-10 की संख्या में मौजूद होते हैं। ये कुछ डीएनए का डायग्राम है। अब बताया था कि डीएनए जो होता है उसमें 2 कड़ी होती हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति समांतर मौजूद होते हैं। अर्थात एक जो श्रृंखला है वो 3 से 5 डायरेक्शन में मौजूद है, तो दूसरा जो श्रृंखला होता है वो 5 से कौन से डायरेक्शन में होता है, 3 डायरेक्शन में होता है। तो ये है डीएनए का श्रृंखला, दोहरी कड़ी डीएनए का संरचना। अब ये जो संरचना, इसमें से ये जो हेलिक्स हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हेलिकेज। वो एंजाइम जो है वो इनके बीच के बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बेस पेयर के बीच में, उस बॉन्ड को काटता है, जिससे दोनों डीएनए के दोनों कड़ी जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। कुछ इस प्रकार से दोनों डीएनए के कड़ी जो हैं वो क्या होंगे, अलग होंगे। ये जो है वो 13, ये 5, ये 5 और ये 3। तो ये इस प्रकार से क्या होंगे, जब अलग होंगे तो उनके अलग होने से क्या होता है, एक इस प्रकार के वाई आकार के संरचना का निर्माण होता है। और ये जो वाई आकार के संरचना का जो निर्माण हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। वाई शेप स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। ये रेप्लिकेशन फॉर्क का निर्माण कब होता है, जब कौन सा एंजाइम, हेलिकेज, ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए के
का डीएनए को काटता है और उसके दोनों जो आपस में उलझे हुए कड़ी होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब अलग होने की में सहायता कौन सा एंजाइम कर रहा है, हेलिकेज। और जैसे ही वो अलग होते हैं उनके अलग होने से इस प्रकार के एक वाई शेप स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, वाई शेप स्ट्रक्चर। और इस वाई शेप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। ये पुनः से वापस न जुड़ जाए इसमें रोकने में जो सहायता करता है वो एक और एंजाइम होता है, इसका नाम है ट्रोपोआइसोमरेज। इसी पर लिखेंगे ट्रोपोआइसोमरेज। ये ट्रोपोआइसोमरेज एंजाइम जो होता है वो प्रिवेंट रिक्वायलिंग का मतलब होता है कि डीएनए के कड़ी जो अलग हुए हैं वो उनको पुनः जुड़ने से जो रोकने का काम करता है वो कौन करता है, ये ट्रोपोआइसोमरेज होता है। अब ये दोनों कड़ी अलग हो गए, इसके बाद क्या होता है, सिंपल समझने के लिए डायग्राम को चेंज करना थोड़ा सा देखिएगा। ये इस प्रकार से दो स्ट्रैंड हैं, इसमें ये वाई आकार का जो शेप है, इस वाई आकार के शेप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बोल रहे हैं, ध्यान से। अब एक जो स्ट्रैंड है वो 3 से 5 दिशा में है और दूसरा जो है वो 5 से 3 दिशा में है। इस प्रकार से इधर अभी जुड़े हुए हैं, ये समझिएगा। अब इसमें जो रेप्लिकेशन की क्रिया होता है, अब दोनों जो अलग होने वाले स्ट्रैंड हैं ये दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करते हैं। कौन से स्ट्रैंड, टेम्पलेट। ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है। डीएनए के दोनों अलग हुए स्ट्रैंड किसका काम करेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करते हैं। अब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन की क्रिया होती है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, जो थर्ड इंड है तो ये एक कड़ी का काम करेगा, ये भी एक कड़ी का काम करेगा, तो इसके सामने नया स्ट्रैंड बनेगा, इसके सामने भी नया स्ट्रैंड बनेगा। तो इसके सामने ये थर्ड इंड है तो इसके सामने दूसरा जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसका कौन सा इंड आएगा, फिफ्थ इंड आएगा। और ये जो 5वां सिरा है इसके सामने कौन सा इंड आएगा, थर्ड इंड आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही अभी टेम्पलेट दोनों अलग हुए डीएनए के जो स्ट्रैंड हैं इनके सामने क्या होता है, इस प्रकार से आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है। ये जो भाग बना रहे हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, आरएनए प्राइमर कहते हैं। और ये आरएनए प्राइमर का जो निर्माण होता है वो हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो थर्ड सिरा होता है वहाँ पर होता है। ये है आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर जो होता है इसका काम क्या है, ये सेकेंड जो कड़ी होता है डीएनए रेप्लिकेशन में, दूसरा कड़ी जिसका निर्माण होगा उसका इनिशिएटर का ये काम करता है। अब ये आरएनए प्राइमर जो है वो 14 से 20 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ एक आरएनए होता है। इसका काम क्या है, ये जैसे इसमें मान लेते हैं कि ए, टी, जी और सी, तो ये आरएनए प्राइमर दूसरा स्ट्रैंड का जब निर्माण करेगा इस प्रकार से, तो ये क्या करेगा, ए के सामने कौन से न्यूक्लियोटाइड को लगाएगा, टी को, टी के सामने ए को, जी के सामने सी को, सी के सामने जी को। तो इस प्रकार से क्या करेगा, ये पूरक न्यूक्लियोटाइड को अट्रैक्ट करेगा और उसके अट्रैक्शन से क्या होगा, एक नए डीएनए के जो श्रृंखला है उसका निर्माण होगा। अब इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर फिफ्थ एंड, तो यहाँ पर आरएनए प्राइमर नहीं जुड़ेगा, इसमें आरएनए प्राइमर का जो निर्माण होता है वो यहाँ पर होगा थर्ड इंड पर। और इसमें जो रेप्लिकेशन की क्रिया होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे। तो इसको सही कर लेते हैं। तो ये जो आरएनए प्राइमर है ये पूरक न्यूक्लियोटाइड को अट्रैक्ट करेगा और जब ये पूरक न्यूक्लियोटाइड को अट्रैक्ट करेगा इसमें जो रेप्लिकेशन की क्रिया है वो इस डायरेक्शन में होगा। ये 5वां सिरा होगा दूसरा स्ट्रैंड का, और ये कौन सा सिरा होगा, तीसरा सिरा। ये इसका कौन सा सिरा होगा, यहाँ पर ये 3, इधर 5 और इधर ये 3। तो इस प्रकार से हमेशा जो रेप्लिकेशन क्रिया हो रहा है वो कौन सी दिशा में, 5 से 3 दिशा में, इधर भी 5 से 3 दिशा में। अब इस दो पूरा इसको अलग करके देखते हैं, जब पूरा ये अलग हो जाएंगे इस प्रकार से दोनों कड़ी हो जाएगा। इसमें रेप्लिकेशन जो होगा वो इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आरएनए प्राइमर कौन सिरा के सामने, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का ये कौन सा सिरा है, थर्ड सिरा, और इसका ये 5वां सिरा है, ये 5 और ये 3। तो ये जो
आरएनए प्राइमर है, इसका काम क्या होता है, ये पूरक न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं इसके सामने सामने ए के सामने पी को, टी के सामने ए को लाएगा। इस प्रकार से ये पूरक न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, ला करके जोड़ते जाएगा और इसके जोड़ने से एक नए डीएनए स्ट्रैंड का इस प्रकार से क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इसमें देख रहे हैं कि एक ही प्राइमर लगा है, जबकि इसमें देखेंगे पहला प्राइमर यहाँ था, क्योंकि ये स्ट्रैंड जो है वो आपस में इतना से ज़्यादा अलग नहीं हुए थे, ये अलग होते जाते हैं और उनमें नए नए आरएनए डीएनए का निर्माण होते जाता है। तो यहाँ पर ये जो डीएनए यहाँ पर एक प्राइमर था और इसमें जो रेप्लिकेशन है तो नीचे की ओर हुआ है इस प्रकार से ऐसे। अब ये पूरा खुल गया तो पुनः यहाँ से यहाँ तक आना है, तो पुनः नए स्ट्रैंड का बनाना है, तो इसके लिए पुनः से किसकी आवश्यकता होगी, आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर पुनः से आरएनए प्राइमर रहेगा, तब बाकी का पूरा पुनः क्या होगा, इस प्रकार से रेप्लिकेशन की क्रिया होगा। तो देख सकते हैं कि डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है उसमें रेप्लिकेशन जो है वो कंटिन्यूअस चल रहा है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड जो है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन की जो क्रिया है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है, जिसमें कंटिन्यूअस फॉर्म में रेप्लिकेशन होता है। इस स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं लैडिंग स्ट्रैंड, इसको लिख सकते हैं कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, और इस स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, ये एग्जाम में आया हुआ है। और इधर वाला जो है इसमें डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन और डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन वाले को हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड या इसी को बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इसको समझाने की कोशिश करते हैं, इसको समझिएगा। डीएनए जो होता है वो दोहरी कड़ी संरचना होता है। सबसे पहला काम क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन में कि डीएनए के जो दोनों कड़ी होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो डीएनए के दोनों कड़ी को एक दूसरे से अलग करने का जो काम करता है वो कौन सा एंजाइम करता है, हेलिकेज एंजाइम करता है। ये इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को काटता है, जिससे दोनों श्रृंखलाएं जो हैं वो अलग हो जाते हैं और अलग होकर के एक वाई आकार के संरचना का निर्माण करते हैं। और वो जो वाई आकार का संरचना जो दोनों श्रृंखलाओं के अलग होने से बनता है उसको हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। अब ये डीएनए के दोनों श्रृंखला जो अलग हुए हैं, इन दोनों श्रृंखलाओं को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। ये टेम्पलेट का कार्य करते हैं। अब आता है कि डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, दोनों श्रृंखलाएं जो अलग होते हैं, उसमें जो थर्ड सिरा होता है उसके सामने रेप्लिकेशन से पहले किसका निर्माण होता है, आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है। आरएनए प्राइमर जो होता है वो दूसरे स्ट्रैंड में इनिशिएटर का काम करता है, दूसरे स्ट्रैंड के शुरुआत कारक का काम करता है। तो ये जो आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के हमेशा थर्ड सिरा के सामने होता है। अब ये आरएनए प्राइमर बना और इसका काम क्या है, ये दूसरा स्ट्रैंड का निर्माण करेगा, दूसरा जो श्रृंखला बनेगा वो दूसरा कड़ी का निर्माण करेगा और वो उसके लिए पूरक न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनको आकर्षित करता है और एक दूसरे में जोड़ते जाता है। अब ये यहाँ तक इधर से हो गया, इधर से यहाँ तक हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, आगे ये पुनः से इसको हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, कट करेगा। और कट करेगा तो इसमें देखिए एक स्ट्रैंड जिसमें कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है, जबकि दूसरे में ऐसा नहीं है। यहाँ तक कटा हुआ था तो यहाँ से यहाँ तक रेप्लिकेशन हो गया और पुनः यहाँ से ये कट गया, तो इधर हमेशा रेप्लिकेशन जो होता है वो 5 से 3 डायरेक्शन में होता है। तो इधर से अगर इधर होना तो पुनः यहाँ पर क्या होगा, आरएनए प्राइमर का निर्माण होगा और तब यहाँ से यहाँ तक दूसरे स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन होगा। तो इसलिए एक स्ट्रैंड जो डीएनए का बनता है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में रेप्लिकेशन होता है और दूसरा जो स्ट्रैंड है उसमें कैसा होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में रेप्लिकेशन होता है। तो ऐसा स्ट्रैंड जिसमें कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है उसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और ऐसा स्ट्रैंड जिसमें डिसकंटिन्यूअस हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड या उसी को बोलते हैं। उसमें जो डीएनए स्ट्रैंड होता है वो छोटे छोटे खंड में होता है, इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट।
तो ये है डीएनए रेप्लिकेशन। और इस रेप्लिकेशन की क्रिया में जो एंजाइम सहायता करता है वो कौन है? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, बनाइए इसको, उसके बाद इसके बारे में क्या कर देते हैं, लिखवा देते हैं। अब इसके बारे में लोग लिखेंगे इसमें बारी बारी से। डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया विभिन्न अवस्थाओं में पूर्ण होती है। पहला जो अवस्था होता है उसको बोलते हैं प्रारंभन, इनिशिएशन। इसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन की जो क्रिया होती है वो एक विशेष स्थान से प्रारंभ होती है, और वह स्थान जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया प्रारंभ होती है उसको हम लोग ORI या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ये ओरिजिन, डीएनए रेप्लिकेशन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होगी? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, ORI से। इसमें लिख सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया एक विशेष स्थान या बिंदु लिख सकते हैं से प्रारंभ होती है, जिसे ORI या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। सेकेंड जो इसका पार्ट होता है वो होता है कुंडली का खुलना। दूसरा स्टेप जो होगा वो कुंडली का खुलना। इसमें आएगा सीधा सा डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना होता है। डीएनए हम जानते हैं कि एक द्विकुंडलित संरचना होता है, और रेप्लिकेशन से पहले दोनों डीएनए के दोनों कुंडली जो होते हैं वो हेलिकेज एंजाइम के सहायता से अलग होते हैं। इसमें लिख सकते हैं रेप्लिकेशन से पहले डीएनए के दोनों कड़ी एक दूसरे से अलग होते हैं, और इस क्रिया में हेलिकेज एंजाइम, ये इम्पोर्टेंट है, हेलिकेज एंजाइम सहायता करता है। अब अगर हम लोग देखें तो ये अलग हुए, और अलग होकर के क्या करते हैं, वाई आकार के संरचना का निर्माण करते हैं। और ये वाई आकार की संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। डीएनए के अलग हुए दोनों श्रृंखलाएं वाई आकार के रचना का निर्माण करती है। वाई आकार के रचना का निर्माण करती है, जिसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। इसे रेप्लिकेशन फॉर्क। ये 2 पॉइंट है डीएनए रेप्लिकेशन का क्रिया में।
पहला इनिशिएशन के डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ से शुरू होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया जो है एक विशेष स्थान से, विशेष बिंदु से शुरू होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ORI या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकेंड, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है उसमें सबसे पहला काम होता है कुंडली का अलग होना, और कुंडली जो खुलने का काम सहायता करता है वो कौन करता है, हेलिकेज, जो दोनों कड़ी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को काटता है, जिससे क्या होता है एक वाई आकार की रचना का निर्माण होता है, और उस वाई आकार की रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। तो इसको नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीसरा जो चरण होता है डीएनए रेप्लिकेशन में वो होता है आरएनए प्राइमर का निर्माण। प्राइमर का निर्माण हम लोग देखें कि डीएनए के दो स्ट्रैंड, दोनों अलग हुए स्ट्रैंड जो होते हैं वो टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब वो होता है जो पुट लेखन करता है, या कह सकते हैं कि जिनमें रेप्लिकेशन क्रिया होगी। इसमें लिख सकते हैं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड या अलग हुए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का कार्य करते हैं। इसी में आरएनए प्राइमर जो होता है उसका आरएनए प्राइमर का निर्माण टेम्पलेट स्ट्रैंड के थर्ड सिरा, टेम्पलेट स्ट्रैंड के थर्ड सिरा के सामने होता है। थर्ड सिरा के सामने होता है। इसमें लिख सकते हैं आरएनए प्राइमर होता क्या है। आरएनए प्राइमर 14 से 20 न्यूक्लियोटाइड द्वारा निर्मित 14 से 20 न्यूक्लियोटाइड द्वारा निर्मित आरएनए का एक खंड होता है जो नए बनने वाले डीएनए स्ट्रैंड में, नए बनने वाले डीएनए कड़ी लिख सकते हैं, कड़ी में प्रारंभक का कार्य करता है। कह रहा है कि जो दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो अलग होते हैं उनको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, और आरएनए प्राइमर का जो निर्माण होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड में तीसरा सिरा जो होता है उसके ठीक सामने होता है। दूसरा चीज कह रहा है कि आरएनए प्राइमर जो होते हैं वो 14 से 20 न्यूक्लियोटाइड के बने हुए आरएनए के एक छोटे से खंड होते हैं जो नया बनने वाले डीएनए कड़ी जो होता है उसके एक इनिशिएटर का काम करते हैं, प्रारंभ का कार्य करते हैं। तो ये पॉइंट हुआ। इसके बाद हुआ, इसके बाद चौथा पॉइंट क्या आता है, नए कड़ी का निर्माण, डीएनए के नए श्रृंखला का निर्माण। लिख सकते हैं नए, चौथा पॉइंट में डीएनए श्रृंखला का निर्माण, नए डीएनए श्रृंखला का निर्माण। इसमें लिख सकते हैं पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग हुए, पृथक डीएनए कड़ी, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 के सहायता से अपने पूरक न्यूक्लियोटाइड को आकर्षित करते हैं, अपने पूरक न्यूक्लियोटाइड को आकर्षित करते हैं एवं लिख सकते हैं जिससे नए डीएनए श्रृंखला का निर्माण होता है।
से नए डीएनए श्रृंखला का निर्माण होता है। इसको हम लोग फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखे थे कि डीएनए के जब दोनों स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन की क्रिया दोनों साथ साथ हो रहा था, और एक स्ट्रैंड जो था जिसमें कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा था उसको हम लोग बोले थे लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरा जो डीएनए का स्ट्रैंड था उसमें डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में रेप्लिकेशन हो रहा था उसको लैगिंग स्ट्रैंड बोले थे। और उसमें जो रेप्लिकेशन क्रिया जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें रेप्लिकेशन क्रिया जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो रहा था, इसीलिए उसको हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोले थे। उसमें हम लोग लिख सकते हैं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन की क्रिया साथ साथ होती है, डीएनए का या डीएनए के एक स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन सतत या का मतलब होता है कंटिन्यूअस, तथा दूसरे स्ट्रैंड में असतत डिसकंटिन्यूअस रूप में होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए का वह स्ट्रैंड जिसमें सतत रेप्लिकेशन होता है उसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जबकि वह स्ट्रैंड जिसमें रेप्लिकेशन या असतत रेप्लिकेशन होता है उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, नेक्स्ट, लैगिंग स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन की क्रिया छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, जिसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। अब ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है डिसकंटिन्यूअस है, इनमें से आरएनए प्राइमर को पुनः हटाने का काम जो करता है वो एक एंजाइम करता है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज, जो अलग हुई जो छोटे छोटे खंडों में जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है उन सभी खंडों को आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। लिख सकते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट से आरएनए प्राइमर को हटाकर उन्हें जोड़ने में डीएनए लाइगेज एंजाइम सहायता करता है। डीएनए लाइगेज एंजाइम सहायता करता है। ये एंजाइम सबके सब एंजाइम इम्पोर्टेंट है, तो ये पॉइंट पहले नोट करिए, उसके बाद शॉर्ट में इसको एक बार और समझाते हैं। समझिएगा शॉर्ट में, ये मान लेते हैं ये डीएनए का एक पुराना स्ट्रैंड है, एक डीएनए है जिसको रेप्लिकेशन करना है। ये इसमें इस प्रकार से नाइट्रोजन बेस मौजूद है।
ATGC, ATG, एक और ले लेते हैं C। ये दूसरा स्टैंड है, दूसरा स्टैंड के सामने TACG, TAC और G, इनके बीच में डबल बॉन्ड, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये डीएनए का एक पुराना स्टैंड है, इसमें सिरा थर्ड सिरा, ये पांचवा सिरा, ये पांचवा सिरा और ये तीसरा सिरा। अब ये दोनों स्टैंड साथ साथ है, तो इनको जब रेप्लिकेशन करना होता है तो ये दोनों स्टैंड के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कटता है। उसको काटने का काम करता है कौन सा एंजाइम? हेलिकेज। और जब ये हेलिकेज इन दोनों इनको काटता है तो इनको काटने के बाद क्या होता है, ये दोनों श्रृंखलाएं अलग होते हैं और अलग होकर के वाई आकार की रचना का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलग होने के बाद ये इस प्रकार से हो जाएंगे और ये अलग होकर के वाई आकार की रचना का निर्माण करते हैं। और उस वाई आकार की रचना को एक पूरे श्रृंखला, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो डीएनए है वो एक साथ अलग होगा, पूरा डीएनए एक साथ अलग नहीं होता है, वो इस प्रकार के वाई आकार की रचना का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से TACG, TAC और G इस प्रकार से अलग होंगे, इनके बीच में तो बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ये जो है वापस में क्या हुए, एक दूसरे से अलग हो गए। अब ये जो वाई आकार की रचना बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन फॉर्क। ये था थर्ड इंड, ये पांचवा और ये तीसरा। अब इसके बाद क्या होगा कि ये अलग हो गए, इनको पूरी तरह से अलग हम लोग पहले कर ही देते हैं, ये अलग हो गए। इस प्रकार से मान लीजिए दोनों श्रृंखलाएं अलग हो गए, ATGC, ATG और C। इस प्रकार से TAC, GTAC और G। अब ये दोनों जो अलग हुए श्रृंखलाएं हैं, इन दोनों को हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, स्ट्रैंड। अब इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड में ये थर्ड सिरा होता है, ये पांचवा सिरा है, ये पांचवा है और ये तीसरा है। तो ये थर्ड सिरा जो होता है इसके सामने आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो दूसरे कड़ी के प्रारंभ का काम करेगा, ये आरएनए प्राइमर जो होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के थर्ड सिरा के सामने होता है और ये दूसरे डीएनए के जो होता है उसके निर्माण में प्रारंभ का काम करता है। ये आरएनए प्राइमर का काम क्या है, ये दूसरे कड़ी का जो पूरक न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसको आकर्षित करता है। जैसे सी है तो किसको आकर्षित करेगा, सी के सामने जी को आकर्षित करेगा। इस प्रकार से दूसरा स्ट्रैंड का निर्माण होता है इसमें, तो सी के सामने जी आएगा, जी के सामने सी, टी के सामने ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने ए और ए के सामने टी। तो इस प्रकार से ये क्या करेगा, पूरक न्यूक्लियोटाइड को आकर्षित करेगा और आकर्षित करके एक नए स्ट्रैंड का निर्माण करता है। तो ये एक डीएनए बन गया। अब ये जो है वो डीएनए का दूसरा कड़ी है, ये एक डीएनए है, दूसरा कड़ी है, इसका ये पांचवा सिरा होगा और ये कौन सा सिरा होगा, 3। देखेंगे डीएनए का जो नया डीएनए निर्माण हो रहा है वो कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है, 5 से 3 डायरेक्शन में हो रहा है। अब ये दूसरा कड़ी जो अलग हुआ है वो भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब ये एक साथ नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइमर का निर्माण होगा और इसमें प्राइमर का जो निर्माण होता है वो इधर थर्ड सिरा के सामने होगा। अब ये क्या करेगा, अपने पूरक न्यूक्लियोटाइड को आकर्षित करेगा। इस प्रकार से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, ये आरएनए प्राइमर और ये दूसरा कड़ी इधर की ओर, तो ये जो है वो सब ए को आकर्षित करेगा, ए से टी, टी के सामने सी, के सामने जी, जी के सामने सी। इस प्रकार से तो ये
ये इसका पांचवा सिरा, ये इसका तीसरा सिरा। तो देखिए कि पहले एक डीएनए था, अब कितने डीएनए हो गए, 2 डीएनए हो गए। और उसमें से एक जो स्ट्रैंड होता है उसमें रेप्लिकेशन की क्रिया जो है वो कंटिन्यूअस होता है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड जो है उसमें रेप्लिकेशन की क्रिया जो है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, उसमें कई आरएनए प्राइमर लगते हैं। तो वो जो स्ट्रैंड जिसमें रेप्लिकेशन की क्रिया जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है, इसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और वो स्ट्रैंड जिसमें रेप्लिकेशन क्रिया डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है, इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, या इसी को बोलता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट, जाकी फ्रेगमेंट। अब ये जो ओकाजाकी क्यों है, क्योंकि इसमें कई आरएनए प्राइमर हैं। अब इन आरएनए प्राइमर को हट जाएंगे, और जब ये हटेंगे तो इनको आपस में जोड़ा जाएगा, और उनको जोड़ने में जो सहायता करता है वो कौन सा एंजाइम करता है, डीएनए लाइगेज करता है। और जैसे ही जुड़ जाते हैं तो एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए, यहाँ पर 2 डीएनए बन गए। और जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं। कोशिश करिएगा समझने का, इसको रिपीट करके देखने का। नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलिएगा, उसको दोबारा रिपीट अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।